कविता शुरू करने से पहले हम इस कविता से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इन रियली व्हाट इज़ इन दिस पोएम? The poem entitled Village Song reveals the allurement of personal life, which is very far from sorrow and suffering of life. There is serenity and peace in the lap of nature. The happy word of nature seems more enchanting to the daughter than the word of sordid realities, pain and frustration. Even the desire and pleasure hold no charm, एंड सी डिज़ायर टू escape टू द फॉरेस्ट। ये विलेज सॉन्ग जो है पोएम की जो सरोजनी नायडू के द्वारा दी गई है, इस कविता में जीवन का प्रलोभन प्रकट करती है कवित्री, जो जीवन के दुखों तथा कष्टों से काफ़ी दूर है। प्रकृति की गोद में सौम्यता तथा शांति है। प्रकृति का प्रसन्न संसार पुत्री को कुत्सित वास्तविकताओं, दर्द तथा कुंठाओं के संसार की अपेक्षा आकर्षक प्रतीत होता है। यहाँ तक कि सांसारिक इच्छाएं तथा आनंद कोई आकर्षण नहीं रखते और वह पुत्री जो है कहाँ जाना चाहती है? वन में जाना चाहती है। वन में जाने की वह इच्छा प्रकट करती है। और द पोएट इज प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मदर्स ट्रेडिशनल व्यू ऑफ लाइफ एंड द डॉटर्स रोमांटिक व्यूज़। इसमें जो है कवित्री माँ के जीवन के में पारंपरिक विचारों तथा पुत्री के रोमांटिक विचारों के मध्य एक विवाद प्रस्तुत करती है। और क्या कहती है? द पीपल ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑलवेज पाइन फॉर सच अ वर्ल्ड विच इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ सोरो एंड सफरिंग। और क्या कह रही हैं? इसमें एक्सप्रेस कर रही हैं कि भौतिक संसार जो भौतिकवादी संसार है, इस संसार के लोग ऐसे संसार की हमेशा लालसा करते हैं जो दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो, है ना। और फिजिकल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर एंड जॉय, इट इज़ कॉल्ड अ फेरी लैंड। यहाँ पे जो है फेरी लैंड कह के बुलाया गया है ऐसे संसार को, बट दीज प्लेजर्स आर मोमेंटरी, है ना, कुछ समय के लिए है। एंड सून चेंज इनटू सॉरो, और बहुत ही जल्द किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दुख में परिवर्तित हो जाएंगे। कम टू स्टेंजास। हनी चाइल्ड, है ना, हनी चाइल्ड यहाँ पे एड्रेस कर रही है माँ अपनी बेटी को, है ना। द मदर एड्रेस हर यंग डॉटर इन अफेक्शन टर्म्स, यानी कि प्यार से उसे हनी चाइल्ड कह के संबोधित कर रही है माँ अपनी बच्ची को। सी वॉन्ट्स टू अराउज इन हर द फीलिंग एंड द सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड हर ओल्ड मदर। और यहाँ पर क्या करना चाह रही है? इस तरह वो संबोधित करके एड्रेस करके अपनी बेटी को अपनी संतान में किस तरह की भावना उत्पन्न करना चाहती है? संतान संबंधी भावनाएं, है ना, तथा अपनी बूढ़ी माँ के प्रति कर्तव्य के भाव को जगाना चाह रही है। उसकी माँ अपनी बच्ची को एड्रेस कर रही है प्यार से, हनी चाइल्ड, है ना। और क्या कह रही है? वेदर आर यू गोइंग, और उससे पूछ रही कि तुम कहाँ जा रही हो, है ना। मदर आस्क हर डॉटर वेयर सी इज़ गोइंग, लिविंग बिहाइंड हर ऑर्नेमेंट्स। और क्या कह रही है? यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देखिए। मदर आस्क हर डॉटर वेयर सी इज़ गोइंग, लिविंग बिहाइंड हर ऑर्नेमेंट्स एंड finery. In fact, the daughters has decided to forsake this world and escape to the wild forest, which abounds in the beauties of nature, है ना। यहाँ पे माँ जब पूछ रही है क्योंकि अपने ऑर्नेमेंट और जो है आभूषणों को और वस्त्रों को छोड़कर कहाँ जा रही है ना, माँ अपनी पुत्री से पूछ रही है कि अपने आभूषणों को और वस्त्रों को छोड़कर कहाँ जा रही है। वास्तव में पुत्री ने इस संसार को क्या कर दिया है? त्यागने का जो है निश्चय कर दिया है, और वो जंगल में जाने का निश्चय कर चुकी है। और जंगल में कहाँ पे? जो प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है, जो प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है ना। ये वीदर यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। वो प्लेस पूछ रही है किस स्थान पर जा रही हो ना, टू वॉट प्लेस, वेयर, है ना, कहाँ जा रही हो। कास्ट योर जेल्स, यहाँ पे डिस्कार्डिंग हर ऑर्नेमेंट, अपने आभूषणों को त्याग कर, और टू द ब्रीज इज ब्लोइंग मतलब, यानी कि कहने का मतलब द डॉटर वांट्स टू एस्केप टू द डेंस फॉरेस्ट सो दैट सी मे एंजॉय द नेचुरल साइट्स। पुत्री कहाँ जाना चाह रही? घने जंगलों में, है ना, जिससे वह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सके। कम टू नेक्स्ट लाइन। वुड यू लीव द मदर्स हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज़ फेड यू,
और पूछ रही हैं कि द मदर आस्क हर डॉटर, माँ अपनी बेटी से क्या पूछ रही है, इफ़ सी विल लीव हर ओल्ड मदर हु हैज़ ब्रॉट अप हर अगेंस्ट हैवी odds and has provided her with all the comfort of life, she gave her daughter costly wheat to eat while she herself consumed corsican। ठीक है, माँ अपनी पुत्री जो है माँ अपनी बेटी से पूछ रही है कि क्या वो अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, है ना, छोड़ देगी अपनी माँ को, है ना। और क्या कह रही है कि विषम परिस्थितियों में भी उसने उसका पालन पोषण किया, किसने, माँ ने अपनी बेटी का, और जो है उसे जीवन के सारे आराम दिए, है ना। उसने अपनी पुत्री को महंगे गेहूँ खिलाए और जबकि स्वयं क्राइसिस में रही, यानी कि खराब अनाज खाया, यानी कि उतने अच्छा जीवन नहीं व्यतीत किया, अपनी बेटी को उसने हर सुख सुविधा दी, है ना। यहाँ पे गोल्डन ग्रेन एक्सप्रेस किया गया है, द वीट ग्रेन इज़ गोल्डन इन कलर, है ना, जो सुनहरे कलर के गेहूँ का रंग होता है इसलिए गोल्डन वीट कहा गया है। और आगे जो है दूसरा वर्ड दिया गया है इसमें फेड यू एक्सप्रेस टू द ब्रॉट हर अप, यानी कि उसका पालन पोषण किया, उसे खिलाया, है ना, इसलिए एक्सप्रेस किया गया है। और आगे देखिए, कम टू नेक्स्ट लाइन, वुड यू ग्राइव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू। और आगे कह रही हैं ये कि द मदर आस्क हर डॉटर, फिर अपनी बेटी से पूछ रही है, इफ़ सी विल नॉट केयर द फीलिंग ऑफ हर लवर हु इज़ कमिंग, क्या उसे अपने लवर की, अपने प्रेमी की कोई यानी कि परवाह नहीं है जो आ रहा है ना, किस लिए आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, देखिए उसके पास आ रहा है ना, ऑन हॉर्स बैक टू मैरी एंड टेक हर अवे टू हिज हाउस। ठीक है, घोड़े पर बैठकर और उसे ले जाने के लिए, है ना। यहाँ पे राइडिंग फॉर द एक्सप्रेस टू द एडवांसिंग आर गोइंग बैक ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवारी करते हुए, है ना, आना जाना, इसलिए एक्सप्रेस किया गया है। और ग्राइव यानी कि ग्रीफ के लिए, सौरों के लिए, टू काज ग्रीफ, है ना, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है, दुख देना। और यहाँ टू विड एक्सप्रेस यानी कि मैरिज के लिए, है ना, विवाह हेतु शादी के लिए आ रहा है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। अब बेटी यहाँ पे क्या रिप्लाई कर रही है, क्या कह रही है, द डॉटर टेल्स हर मदर, अपनी माँ को बताती है, सी इज़ गोइंग टू द लेप ऑफ मदर नेचर अनटच्ड बाई मैन, कि बेटी कहाँ जा रही है, बेटी प्रकृति की गोद में जा रही है जो मानव से अछूती है ना। मदर माइन, ठीक है, माई मदर, मेरी माँ, इस तरह एक्सप्रेस कर रही है। वाइल्ड फॉरेस्ट किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है ना, अ फॉरेस्ट विच इज़ नॉट फ्रिक्वेंटेड बाई ह्यूमन बींग्स because human beings are busy in worldly activities and they have no time to go in the lap of nature and enjoy the serenity and the beauty of the sight, है ना, beautiful sight of nature। इस तरह एक्सप्रेस किया गया है कि उनके मानव वर्तमान जीवन में इतना कहने का मतलब विजयी हो गया है कि वो प्रकृति की गोद में जाने के लिए उसके पास समय ही नहीं रह गया है ना, कि उसकी सौम्यता को, प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सके, है ना, उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं रह गया है ना। लेकिन ये बेटी क्या कह रही है इसकी, कि मैं वहीं जा रही हूँ। और वेयर अपॉन द, अब यहाँ पे देखिए, वेयर अपॉन द चंपाज बोर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। और क्या कह रही है कि वेयर अपॉन द ब्लोइंग, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है सी कंटिन्यूज हर, यानी कि अपनी आंसर को कंटिन्यूज रखती है और आगे क्या कहती है, एंड टेल्स हर मदर दैट सी इज़ गोइंग टू द फॉरेस्ट वेयर द चंपा बर्ड्स आर मेरली डैगलिंग एंड ब्लॉमिंग ऑन द चंपास ट्री। क्या करेगी कि मैं वहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, अपनी माँ से बताती है कि मैं उस वन में जा रही हूँ जहाँ चंपा के वृक्षों पर चंपा की कलियाँ प्रसन्नतापूर्वक झूल रही हैं, है ना। यहाँ पे बग्स एक्सप्रेस टू द ब्रांचेज ऑफ ट्री, पेड़ की शाखाओं के लिए एक्सप्रेस किया गया है। और ब्लॉमिंग के एक्सप्रेस टू द बर्ड्स, है ना, टर्निंग इनटू फ्लावर्स, ब्लॉमिंग है, एकदम खिली हुई है ना। और आगे देखिए टू द, अब आगे आइए, कम टू द नेक्स्ट लाइन, टू द कोयल हंटेड रिवर आइले वेयर लोटस लाइल्स ग्लेस्टर। ठीक है, और क्या कह रही है, ग्लेस्टन, आगे बोल रही हैं ये, हाँ, सी इज़ गोइंग टू द रिवर्स आइलैंड, कहाँ जा रही है, रिवर आइलैंड में जा रही है। वेयर द कॉल्स केयरफुली सिंग एंड वेयर लोटस फ्लावर्स साइन ब्यूटीफुली इन द फॉरेस्ट स्ट्रीम सराउंडिंग द रिवर आइलैंड। वहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है इसकी बेटी एक्सप्रेस कर रही है, वह नदी के टापुओं के पास जा रही है ना, रिवर्स आइलैंड के पास, जहाँ कोयले प्रसन्नतापूर्वक गीत गाती हैं कॉइल्स, और नदी के टापुओं से घिरी वन की जलधारा में कमल के फूल सुंदरता से चमकते हैं ना, लोटस फ्लावर। और यहाँ पे कोयल हाइंटेड एक्सप्रेस टू द, ऐसा स्थान है ना, अ प्लेस विजिटेड बाई कॉइल्स, यानी कि बहुत सारी कोयलें जहाँ रहती हूँ या आती जाती हूँ। और रिवर्स आइले तो एक्सप्रेस ही है कि लैंड मैसेज इन द रिवर्स विच आर सराउंडेड बाई वाटर, नदी के बीच की धरती का वो भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, है ना। और लोटस लाइल्स यहाँ पे कमल के फूल के लिए एक्सप्रेस किया है। और ग्लेस्टन एक्सप्रेस टू द शाइन आर स्पार्कल लाइक सिल्क, है ना, कि एकदम चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, है ना। और आगे देखिए,
द वॉइस ऑफ द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। क्या कह रही है डॉटर, कह रही है द डॉटर सॉस हर इम्पेशंस, अपना जो है इम्पेशंस जो है एक्सप्रेस कर रही है टू लीव, छोड़ने के लिए, है ना। टेलिंग हर मदर टू लिसन टू द फेरीज ऑफ द फॉरेस्ट हु आर कॉलिंग हर टू कम, है ना। पुत्री माँ से बताती है कि वह जंगल की परियों की आवाज़ सुने, है ना। अपनी माँ को कहती है उसे सुने जो उसे बुला रही हैं। वह वन में जाने के लिए अपनी अधीरता को प्रकट करती है ना, इम्पेशेंट को, और कहती है कि अब वहाँ पे वही जाएगी, है ना। फेरी फॉक्स को एक सुने, यानी कि फेरीज की परियों की। और कम टू नेक्स्ट स्टेंजा, हनी चाइल्ड अगेंस्ट मदर एड्रेस टू हर डॉटर। फिर माँ जो है बहुत प्यार से अपनी बेटी को एड्रेस कर रही है, क्या बोल रही है, हनी चाइल्ड, है ना। द वर्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, कह रही है माँ बता रही अपनी बेटी को, द मदर ट्राइज टू, क्या कर रही है, रिज्यूट द माइंड ऑफ हर डॉटर, है ना, एंड प्रेस्यूट्स, और उसे जो है फुसला रही है, हर दैट दिस वर्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर एंड enjoyable. The world and the society of man is not all the bad and as the things is to be. और माँ कह रही है अपनी बेटी से, यानी कि उसके मस्तिष्क को विरत करना चाहती है, सोच रही है कि वहाँ पे ना जाती, उसे समझाती है कि वह संसार सुखों से परिपूर्ण है तथा आनंद लेने के योग्य है। और कह रही है मनुष्य का संसार तथा समाज इतना बुरा तथा घृणा योग्य नहीं है, है ना, जितना कि वह सोचती है। वो अपनी बेटी का दिमाग जो है डाइवर्ट करना चाह रही है कि वो जो जाने की इच्छा बनाई है उसे इस तरह से डिसजोर्ड करना चाह रही है ना अपनी डॉटर को। और आगे देखिए, कम टू नेक्स्ट, आ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग एंड शेंटेड लेजर। और क्या कह रहे हैं, आ ब्राइडल सॉन्ग यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया, द वर्ड हैज़ द जॉय ऑफ मैरिज, है ना, चाइल्ड बर्थ विच आर सेलिब्रेटेड विद सॉन्ग एंड डांस। There are all kinds of luxuries, the sweet smelling scents and perfumes to make the leisure enchanting. अब क्या होता है यहाँ पे, ब्राइडल दुल्हन के लिए, शादी के लिए एक्सप्रेस किया है, और क्रेडल छोटे बच्चे के सॉन्ग, जब बच्चे पैदा होते हैं उसकी खुशी में जो गाया जाता है ना, और कि किस तरह महकते हैं लोग, गाते हैं, लेजर की एक्सप्रेस करते हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब इस संसार में विवाह और जन्म के आनंद है ना, जो गा नाच कर मनाए जाते हैं। हर प्रकार के ऐश्वर्य विलास साधन हैं, इस तरह जो है ना विश्राम तथा क्षणों को आकर्षण बना देते हैं कि लोग आराम से किसी बहू के आने पर, नई दुल्हन के आने पर सुंदर गाना गाते हैं, और बच्चे के जन्म में भी इसके लिए एक्सप्रेस किया गया ना। ब्राइडल सॉन्ग किसके लिए एक्सप्रेस किया है, द सॉन्ग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू सेलिब्रेट द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज एंड आर इधर, ठीक है ना, सेंडिंग ऑफ द डॉटर आर वेलकम द ब्राइड, या बेटी को विदा करते समय या बहू के आते समय जब वो सुपूर्वक गाना गाया जाता है उसके लिए एक्सप्रेस किया गया। और क्रेडल सॉन्ग एक्सप्रेस फॉर द सॉन्ग संग टू सेलिब्रेट द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब बच्चा जन्म लेता है उस आनंद को बनाने के लिए क्रेडल सॉन्ग, है ना। अब आइए, कम टू नेक्स्ट, योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग। अब आगे क्या कह रही है, द मदर टेल्स, मदर बताती है हर डॉटर्स, अपनी बेटी को, दैट शी इज़ गोइंग टू मैरी सून एंड हर ब्राइडल गारमेंट्स शाइनिंग इन रिच एंड कलरफुल ग्रैंड्योर आर अंडर प्रिपरेशन बाय द वीवर्स। और माँ बताती है बेटी को अपने, शीघ्र ही उसका विवाह संपन्न होने जा रहा है, और बहुरंगी यानी कि चमकते हुए, है ना, भव्यतापूर्ण जो उसके वैवाहिक परिधान है वो वीवर्स ने तैयार कर दिए हैं, बुनकरों द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, है ना। ब्राइडल रॉब्स एक्सप्रेस टू द गारमेंट ऑफ ब्राइड्स मेड ऑफ वेरी प्रीशियस क्लोथ, यानी कि मूल्यवान कपड़ों से जो है उसका वस्त्र तैयार किया गया ना, और विद सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड्स, उसमें क्या सोने और चांदी के तारों से बुनकर इस तरह एक्सप्रेस किया गया है। और द लूम एक्सप्रेस फॉर द मशीन्स आर वीव्स, है ना, क्लॉथ मोस्टली इन द रूरल एरिया, जो है लूम, हैंड लूम जो ना जिसे करघा बोलते हैं उसके लिए एक्सप्रेस। और सैफरॉन तो आप जान ही रहे हैं केसरिया रंग के लिए, यानी कि उस दुल्हन के वस्त्र का रंग को एक्सप्रेस किया गया है। कम टू नेक्स्ट, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हेड, ओह विदर आर यू गोइंग। फिर कह रही है कि तुम कहाँ जा रही हो, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, जबकि तुम्हारा केक यहाँ पे स्वादिष्ट पकवान के लिए एक्सप्रेस किया गया है जो विवाह के शुभ अवसर पर परोसे जाएंगे उसके लिए, है ना। द स्वीट्स एंड द अदर dainty foods to be served during the marriage celebration are also being prepared. सब एकदम तैयार हो गए हैं ना, राइट नाउ एकदम तैयार हो गए हैं। Ask her daughter where she is going leaving all this, और कह रही है कि सब खाना पीना अच्छे से खूब तैयार हो गया, मीठा वगैरह, तुम इसे सब छोड़कर कहाँ जा रही हो, है ना। और यहाँ पे हर एक्सप्रेस टू द फूड्स इन कुक्ड, चूल्हे के लिए एक्सप्रेस किया गया है। और ब्राइडल सॉन्ग्स, अब आगे कम टू नेक्स्ट, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव
कैडेंस ऑफ सोरो। और क्या कह रहे हैं अब देखिए यहाँ पे, हाँ, द डॉटर टेल्स हर मदर, फिर बेटी अपनी माँ को बताती है दैट सी नोज दैट ह्यूमन वर्ड और दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ड इज़ फुल ऑफ सोरो, मिजरीज एंड सफरिंग। अब कहते हैं कि जो संसार किससे भरा हुआ है, भौतिकवाद संसार दुखों से भरा हुआ है, परेशानियों से, दर्द पीड़ाओं से भरा हुआ है। बेटी अपनी माँ से बता रही है ना। और क्या कह रही है कि जो है विच हैज़ द जॉयज एंड हैप्पीनेस ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड, और इसमें जो है विवाह, जन्म आदि की खुशियाँ है ना, ये सब जो है दुख से पीड़ित हैं। यानी कि उसका जो है विचार और उसकी माँ का विचार दोनों एक दूसरे से एकदम भिन्न है। और यहाँ पे कंडेंस एक्सप्रेस टू द कंडेंसेस ध्वनि के लिए, रिदम के लिए किया गया है, इंटोनेशन के लिए। और आगे कम टू नेक्स्ट लाइन, द लाफ्टर, द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द विंड ऑफ डेथ टू शोरो टुमोरो, है ना। आगे बोल रही हैं ऑल द जॉयज एंड merriments, all the ceremonies and celebration which provide happiness one day ultimately turn into unbroken sadness when death is स्केचेज, है ना, स्नेचेज में छीन लेगी, है ना, व्हेन डेथ स्नेचेज अवे आवर नियर एंड डियर वंस। और क्या कहने का मतलब यहाँ पे कि आनंद एवं खुशियाँ सभी उत्सव तथा आयोजन जो एक दिन प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उसकी बेटी समझा रही है, और अंततः निरंतर दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और कब दुख में परिवर्तित हो जाते हैं ये सब? मृत्यु जब हमारे किसी करीबी को छीन लेती है ना। व्हेन डेथ स्नेच अवे वन नियर एंड डियर वंस, आर नियर एंड डियर वंस, यानी कि हमारे किसी करीबी को छीन लेती है। कम, हाँ, द डॉटर ऑफ द सन यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है ब्राइटनेस के लिए, जॉय एंड चेयरफुल लाइफ के लिए, ऑफ हैप्पी एंड द पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ, है ना। और उसके साथ साथ ही दूसरा वर्ड इसमें द विंड ऑफ डेथ, इट एक्सप्रेस टू द डेथ कम्स एज अ ट्रेजिक स्टॉर्म, है ना, विच शटर द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ आ होम इन नो टाइम। अब जो है मृत्यु की त्रासदी, है ना, लाने वाली तूफान की तरह आती है मृत्यु, और क्या होता है, खुशहाल परिवार की शांति और समृद्धि को एक पल में क्या कर देती है, तितर बितर कर देती है ना। और कम टू नेक्स्ट, फॉर शूटर साउंड एंड फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। अब क्या कह रही हैं, in comparison or to the life of agony of hers realities, the life is the proximately of nature, where the music of forest and the beauty of forest streams appears far more attractive। अब कह रही है कि इस दुख और पीड़ा के जीवन की तुलना में प्रकृति की निकटता में वह वनों का संगीत और वनों की निर्मल धाराओं का सौंदर्य है ना, जीवन जहाँ अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। ये बेटी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी अपनी माँ को कि जहाँ जीवन बहुत अच्छा महसूस होता है। साउंड यहाँ पे एक्सप्रेस टू द अपीयर करने के लिए प्रतीत होता है ना। और फार स्वीटर एक्सप्रेस टू द मच मोर स्वीट, अधिक मधुर। आगे आइए, कम टू नेक्स्ट, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे द फेरी फोक और कॉलिंग। और कह रही माँ से कि माँ अब मैं बिल्कुल रुक नहीं सकती हूँ, है ना, अपनी माँ को प्रिय के रूप में जो है संबोधित करते हुए कह रही है कि वह कहती है कि प्रबल और विरोध न कर पाने योग्य आकर्षण और जादू ने उस पर क्या कर लिया है, काबू पा लिया है। इस कारण अब वह रुक नहीं सकती है और वनों की परियों की पुकार उसे बुला रही है और वह उसे सुनने जा रही है ना। कहने का मतलब एड्रेसिंग हर मदर एज डियर सी सेज दैट द स्ट्रॉन्ग एंड द मैजिक ऑफ नेचर हैज़ टेकन होल्ड टू हर, है ना, hold of her. Hence, she cannot stay back and she is living in response to the call of the fairies of the forest। यानी कि वनों की परियों की पुकार पर वह जा रही है, बेटी कह रही है अपनी माँ से।